हेलो गाइस, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है DSSB एग्ज़ाम 2026 TGT एग्ज़ाम व्हेन विल हैपन। तो हमारे एग्ज़ाम होंगे कब आखिर, क्योंकि सितंबर तक हमारे पास जो एग्ज़ाम का शेड्यूल था वो आ चुका है 1 सितंबर तक का। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। हमारे पास है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 के। क्या हम फुली रेडी हैं अगर एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट होता है मान लो अक्टूबर में तो गाइस थोड़ी कम ही चांसेस हैं, बट मान लो नवंबर टू दिसंबर में अगर होते हैं तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए? ये आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना वास्ट है कि उसे कवर करने में भी टाइम लगेगा। और आपको पता है DSSB जब एग्ज़ाम अभी देरी कर रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम पेपर बन के हमारे सामने आएगा, CBSE का आपको पैटर्न पता है अब क्या पैटर्न हो चुका है, एनालिटिकल बेस हो चुका है। सो गाइज आपको क्या करना है ऐसे में, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखिए, पूरा अच्छे से समझिए सिलेबस को कि कहाँ से क्या पुट हो सकता है। PYQs से देखिए, आपको पता चलेगा उससे कि हाँ PYQs में किस तरीके के क्वेश्चन पुट होते हैं हमारे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे होल सिलेबस के बारे में। ये मैंने रखा है अपना DSSB का होल सिलेबस और TGT नेचुरल साइंस। ये मैंने डिकोड करके आपको ये सिलेबस बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फिजिक्स का जैसे कि इसमें पहला टॉपिक दे रखा है इफेक्ट ऑफ करंट। गाइस आपको पता है ये कितना बड़ा टॉपिक है, तो इसे कवर करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। देन है लाइट, ये भी हमारे मेजर टॉपिक में ही आते हैं। देन है सोर्स ऑफ एनर्जी, ये छोटा टॉपिक है, ये हम जल्दी कर सकते हैं। देन आता है मोशन, ये भी थोड़ा सा ह्यूज टॉपिक है। देन आता है ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये मोशन जितना बड़ा नहीं है पर ये है, ये भी हम मॉडरेट लेवल का तो मान ही सकते हैं इसको। देन हमारा फ्लोटेशन, ये भी छोटा टॉपिक है। देन आता है साउंड, तो ये भी मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं हम। ये हमारे फिजिक्स के टॉपिक कवर हो रहे हैं। अब आप गाइस देखिए कि फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस है वो कितना लार्ज है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें अभी कितनी प्रिपरेशन करना अभी बाकी है। अभी तक हम तैयार हुए नहीं हैं गाइस पूरे तरीके से। अगर हमारे सामने एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो हमें यही रहेगा कि हम कैसे तैयारी करें, कहाँ फिर इधर उधर भागेंगे कि सोर्स नहीं मिल रहा है हमें, कहाँ से तैयारी करें, किस तरीके से करें। तो अगर आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते हैं तो जाके आप एग्ज़ाम रेडी हो पाएंगे। और देन हमें सिलेबस ही कवर नहीं करना है, हमें अपना मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, वो भी देखना है हमें कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा गेम जो रहने वाला है वो है स्पीड का। आपको पता है पर क्वेश्चन हमें 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, पर क्वेश्चन 1 मिनट भी। जहाँ DSSB में फिजिक्स के अंदर हमारी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे, और हमारी जो फर्स्ट पेपर है रीजनिंग, मैथ, इनमें भी टाइम लगेगा। तो ये एग्ज़ाम पूरा टाइम कंज्यूमिंग एग्ज़ाम है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो हमें पूरा डिकोड करके देखना है, पेपर लेके बैठना है। लाइक जैसे मैंने अपना ये एक निकलवा लिया है अपना सिलेबस का, तो आप भी इस तरीके से फ़ोटोकॉपी या फिर PDF, जो भी PDF फॉर्म में है आप निकलवा सकते हो हार्ड कॉपी में। और फिर आप भी मेरी तरह से एनालाइज करो कि हाँ किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम होगा, क्या क्या पूछा जाता है। PYQ से हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का हमारा एक जो सिलेबस है वो यहाँ पे है मैटर। गाइस आप ध्यान से देख सकते हो, मैंने इसको पूरा अच्छे से डिकोड करा था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। यहाँ पे 11th क्लास से भी हमारे क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, 9th से भी हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो, 12th से भी हो रहे हैं हमारे, और
6 to 10 तक का तो हमें पता ही है कि वो तो हमें करना ही करना है, वो तो मस्ट है हमारे लिए। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारा 9th में भी है, 11th में भी है। देन आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये 11th का पार्ट है। तो ये वहाँ से कुछ जो इसके ट्रेंड्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स होते हैं, हमें वो देखने पड़ेंगे। देन आता है केमिकल सब्सटेंसेस, तो जहाँ एसिड बेस एंड सोल्ट, ये भी थोड़ा सा ह्यूज टॉपिक है, लाइक मेटर जैसे ह्यूज है वो, और ये मॉडरेट लेवल के हम मान सकते हैं। देन आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारा 10th क्लास का टॉपिक है, जो बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है, नोट्स बनाए हैं प्रॉपर। अगर आपको चाहिए कि हाँ हमें भी ये केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो मैं गाइज आपको इसको इतने अच्छे से तैयार करवा दूँगी कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा हमारा। देन आता है मेटल एंड नॉन मेटल, ये मस्ट डू इट टॉपिक है ये, मेटल एंड नॉन मेटल ऑल्सो। देन आता है हमारा कार्बन कंपाउंड, जो कि गाइस यहाँ से यहाँ तक आप सिलेबस में देख सकते हो, ये 10th लेवल को कवर कर रहा है। और फिर आता है 12th लेवल का जो हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, प्रिपरेशन मेथड, इसका क्लासिफिकेशन, कुछ रिएक्शन आती हैं, तो ये सब हमें 12th क्लास से करना होगा। सो गाइस आप देख पा रहे हो हमारा सिलेबस छोटा है नहीं, ये बहुत लेंथी सिलेबस है, वास्ट है। तो अगर हम अभी से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तब जाके ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। देन फिर हमें PYQ से भी क्वेश्चन लगाने हैं। देन मॉक टेस्ट भी हमें देने हैं, क्योंकि स्पीड भी हमें अपनी धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है। अब आप देख सकते हो बायो, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे ये पोल्यूशन आता है। पोल्यूशन में ये 2 जगह दे रखा है। पोल्यूशन में आप एक तरीके से मान ही लीजिए जो कि हमारा मेन है वाटर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, तो ये कुछ ऐसे हैं जो हमें करने पड़ेंगे। देन आता है मैन मेड मटेरियल्स, देन आता है लाइफ प्रोसेस। गाइस ये वाला जो कंजर्वेशन वाला टॉपिक है ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ओके। देन आता है लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी हमारी जो स्टार्ट होती है, ये मैंने आपको डिकोड करके बताया ही था। देन आता है टिश्यू, देन आता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन आता है व्हाई डू वी फॉल इल। बायोलॉजी हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिला लेंगे, उतना लार्ज इसमें ये सिलेबस कवर करता है। देन फिर हमारा इन्वायरमेंट अलग से आता है, जैसे ओजोन हो गया, ये तो वो टॉपिक हैं जो हम पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से, और हमें पता भी होता है। एयर पोल्यूशन, विंड, रेन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आ ही गए हैं। ओजोन डिप्लेशन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन होल, सोइल पोल्यूशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल, इट इज़ ऑल्सो must, nitrogen cycle, carbon cycle and oxygen cycle, air pollution, water pollution, biochemical cycles, nitrogen, carbon and oxygen cycle। और यहाँ है वाटर साइकिल, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये सेम कुछ हाँ यहाँ पे रिपीटिशन में भी दिए गए हैं। सो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यहाँ अलग से करना है कि यहाँ अलग से करना है, ये सिमिलर ही टॉपिक है, हमें एक बार ही करने पड़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें आता है हमारा क्रॉप के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग, ये हमारा 9th का चैप्टर है गाइस जो हम कवर करेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग, ये भी 9th का ही है। बोन एंड कार्टिलेज, एनिमल डाइवर्सिटी, ये हमारे 11th-12th के टॉपिक्स हैं। कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये भी हमारे 11th-12th से पुट हो रहा है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये भी 11th-12th के हैं। अप्लाइड जूलॉजी,
देन आता है एक्वेटिक बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज़, देन आता है सेरिकल्चर। सो गाइज आप देख पा रहे हो यहाँ पे 23 तो मैंने वो टॉपिक लिखे हैं जो एक तरीके से मान लो इनका नाम है कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, पर इसमें हमें पढ़ना बहुत सारा है। सो आप देख सकते 23 है यहाँ पे, 23 टॉपिक्स हैं हमारे, जो कि करने में हमें टाइम कितना लगेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग एग्ज़ाम है गाइज। तो आप आज से ही शुरू कीजिए क्योंकि टाइम जुलाई ऑलमोस्ट जा चुका है हमारा। बचा क्या हमारे पास, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मे बी यहाँ एग्ज़ाम हो ही जाए हमारा। फिर देखिए गाइज आपके पास कितना टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमारे पास 3.5 से लेके 4.5 तक का ही पीरियड आप एक बार मान के चलिए। और अगर ये एग्ज़ाम आगे होता भी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर टीजीटी के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं इस ईयर तो सबसे पहले लैंग्वेजेस के होंगे, फिर होगा हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो आप 3 से 4 महीने हमारे पास हैं। आप एक बार 4 महीने मान के चलिए, हम जो मिडल है वही लेते हैं। सो अगर 4 महीने में होता है तो हमारा जो सिलेबस है वो इतना ह्यूज है कि 23 टॉपिक्स हैं, वो करने में ही हमें 4 to 5 मंथ लग जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 to 5 अगर हमें लग रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करेंगे, PYQs कब लगाएंगे, देन हम मॉक कब लगाएंगे। सो ये सभी एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम कब करेंगे, जब हमारा एग्ज़ाम है वो हम जो थ्योरी है वो पढ़ने में हमें लग रहा है 4 to 5 मंथ। गाइज अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करती थी और मैं अभी मेरी रिसेंट स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप मेरे को बता सकते हो। यहाँ पे फुली प्लान आएगा जो कि आप देख सकते हो। यहाँ मैंने कल आपसे नोट्स भी शेयर किए थे बायोलॉजी के, आपने देखा होगा उसमें जो टॉपिक हमारा 5 to 6 पेजेस में होता है, ये मैं मिनिमम ही बता रही हूँ बुक के अंदर, वो मैंने एक पेज पे कैसे कवर किया है उसको, और उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, सब कुछ कवर हो चुका है उस एक पेज के अंदर। तो आप देख सकते हो यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि वास्ट टॉपिक को हम किस तरीके से कवर करें कि उस कुछ छूटे भी ना हमारा और सारा आ भी जाए। मान लो हमारे पास ये बॉक्स है तो इस बॉक्स के अंदर ही हमें समेटना है सब। ये जो हमारे पास फुल पेज है, अब मान लो इसको कह दिया जाए कि इस बॉक्स में समेटना है, तो किस तरीके से, यही होती है गाइस स्मार्ट स्टडी। तो आप अगर करना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। यहाँ हम एकदम प्रॉपर वे में हमारी तैयारी करते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो कि आप देख ही चुके हो कल मैंने जो, और हाँ ये मैंने बनाए हैं न्यू प्लस ओल्ड NCERT से। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नहीं NCERT, वैसे हमारे टॉपिक सारे ओल्ड NCERT से कवर हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो न्यू NCERT में बहुत अच्छे से बताए गए हैं, तो मैंने उनको भी कवर कर लिया है, जो जिसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको सब मिलेगा पहले से ही, बस आपको पढ़ना है। साथ साथ में डेली के जो टारगेट हैं जो हमारे चल रहे हैं, अभी 11th का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, 11th जुलाई का, अब 12th का मैं आपको आज इवनिंग में शेयर कर दूँगी। सो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर स्मार्ट वे में अगर हम चले, एक स्मार्ट वे में हम चले तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बट गाइस हमें लगना अभी से ही पड़ेगा क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसे कवर करने में हमें टाइम लगेगा। फिर हमें PYQs भी देखने हैं, फिर हमें अपना मॉक भी लगाने हैं जहाँ अपनी स्पीड का पता चलेगा हमें। और अगर हम तरीके से करें तो गाइस हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज़ हैं मेरे पास जो मैंने फॉलो करी थी मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तो आप भी वो फॉलो कर सकते हो। आप बताना मुझे, मैं आपके साथ ज़रूर से डिस्कस करूँगी। ओके गाइस,
तो ये आपने देखा है फुल सिलेबस हमने डिस्कस करा है यहाँ पे। और मैंने हाँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिकोड किया है आपके सामने, आप वो जाके देख सकते हो। और अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो मेरे साथ कि हाँ हमें टॉपिक टू टॉपिक लाइक मान लो हमें ये केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है, तो हमने जैसे मैटर से स्टार्ट करना है, एटम से करना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सब्सटेंस कहाँ से करना है, वो सब आपको बताया जाएगा प्रॉपर वे में। और हम तरीके से चलेंगे यहाँ पे कि पहले हमने कितना करना है। अगर मैटर है तो मैटर में भी हमारे पास 3 स्टेट हैं, तो 3 स्टेट को किस तरीके से हमें डिवाइड करना है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से होगी, सो वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बस आपको क्या है फॉलो करना है और डिसिप्लिन रखना है गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मस्ट है ये। अगर आप रखोगे और थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो आप एग्ज़ाम तक बहुत कुछ कवर कर जाओगे, पर लगना आपको आज से ही पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे पास अभी बहुत टाइम बचा है, अभी तो हम कर लेंगे, अभी तो हमारे एग्ज़ाम का पता ही नहीं है। गाइस जब एग्ज़ाम आएगा, सच बता रही हूँ, बीइंग ऑनेस्ट मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी तैयारी करी थी, तो पता ही नहीं चलेगा, टाइम यूँ भागता हुआ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को अगर मजबूत करना चाहते हो तो एक स्मार्ट वे में हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हो हमारे साथ में। थैंक यू गाइज़।